आप सबको जय मसीह की। और आज मैं आपसे एक दुनियावी पर्सपेक्टिव से जो अभी दो व्यक्तियों के बारे में एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो अभी इस दुनिया में है ना? और दूसरा व्यक्ति हम पाते हैं जो बाइबल में है, और इन दोनों का तरीका काम करने का भले अलग अलग हो सकता है, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट को प्रूव करना चाहते हैं। और पहला एक सेक्युलर आदमी है, इनका नाम है, दुनियावी दृष्टिकोण में आपको बता, इनका नाम है तुकाराम मुंडे। और ये महाराष्ट्र के एफडी डिपार्टमेंट है, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में है, और वहाँ के ये कमिश्नर हैं। और अभी थोड़े दिनों पहले की बात है कि इनको वहाँ के जज ने बोला कि क्या तुम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल है ना, या गवर्नमेंट कार्यालय में, या किसी पावरफुल आदमी या किसी प्रकार के हाई प्रोफाइल आदमी के यहाँ रेड क्यों नहीं डालते हो। ये व्यक्ति ने सुना, ठीक है, चला गया। और फिर कुछ दिनों बाद ये व्यक्ति क्या करता है कि इसने हाई कोर्ट की कैंटीन में रेड डाल दी, और वहाँ पे जाके इसने वहाँ का जो भी गड़बड़ झाला था, और इसने वहाँ पे पूरा स्क्रीन पे इस व्यक्ति की आपको फोटो, इसके अचीवमेंट दिखेंगे। ये व्यक्ति ने ना, इसकी 21 साल की नौकरी में इसके 25 जो है ट्रांसफर हो चुके हैं। और हम सब इसका रीजन जानते हैं कि भाई झुकता नहीं है ये व्यक्ति, है ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करता जो है। अब इसका पर्सनल जीवन जैसा भी हो, लेकिन मैं आपको जो फोकस करना चाहता हूँ कि इसने फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में बहुत से अचीवमेंट, और अभी अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। 21 साल की नौकरी में इसने 25 ट्रांसफर इसके जीवन में हुए हैं। और ऐसे तुकाराम मुंडे, ऐसे ऐसे लोगों की ना हमको बहुत जरूरत है। अगर ऐसे 100 लोग भी हो जाएं, तो जो उनको ओहदा मिला है, जो उनको काम मिला है, जो उनको डेजिग्नेशन, जो उनकी पोजीशन है, वो उस पोजीशन को होल्ड करके अपने कार्य को जिस तरह से व्यक्ति कर रहा है उसको करें, तो ये इंडिया के अंदर बहुत बड़ा काम ये लोग कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि इंडिया में जहाँ बेसिक जो इस फूड एंड सेफ्टी में, तो इसकी एक और बताता हूँ बातें, है ना, कि क्या होता है कि ये व्यक्ति फूड एंड सेफ्टी, और हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे दूध, पनीर, चीज, इन सब में कितनी मिलावट है। कितने वीडियो आप लोग ऑनलाइन देखते रहते होंगे, किस तरह से लोगों के घरों में जो दूध आ रहा है उसमें कितना मिलावटी है, कौन कौन से तेल मिला रहे हैं, अलग केमिकल्स मिला रहे हैं, पाम ऑयल मिला रहे हैं, रिफाइंड ऑयल मिला रहे हैं। उस तरीके से ये जो नकली दूध बना रहे हैं, खोया बना रहे हैं, पनीर बना रहे हैं, चीज बना रहे हैं। और मैं अगर आपसे बात करूं तो जो पनीर है, ये तो मैं बोलता हूँ कि बाहर जाके तो पनीर खाना ही नहीं चाहिए। सबसे बढ़िया दाल रोटी खाओ, है ना, प्रभु के गुण गाओ, है ना। लेकिन क्या ये जो पनीर, अगर हम सोचे कि बहुत हमारे आसपास के रेस्टोरेंट्स में या हमारे लोकल मार्केट में ना, हम किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन चीज़ों में, और मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ें जो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए ये लोग यूज़ करते हैं। क्योंकि आप समझिए, ये जो दूध और पनीर का जो मार्केट है ना हमारे इंडिया में, बहुत बड़ी, कितने हज़ारों लाख करोड़ों की ये जो है ना, ये पूरा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। कंज्यूमर जो है हमारे इंडिया के अंदर, जो दूध पनीर का खाते पीते हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में है। और प्रोटीन उनके लिए मात्र पनीरों से आता है। कोई जो नॉन वेज नहीं खाते तो उनका एक ही जरिया होता है कि पनीर, दूध, इन्हीं के द्वारा जो है उनको विटामिन, प्रोटीन्स, है ना, ये सारी चीजें मिल नहीं पाए। और ये जो दूध और पनीर की जो इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और 2-3 चीजें यूज होती है। सबसे पहले एक जो केमिकल आता है जिसको हम लोग बोलते हैं माल्टोडॉक्स्ट्रिन, है ना, मेल्टोडेक्स्ट्रिन, है ना, या सल्फेट्स हम बोल सकते हैं। और ये एक प्रमुख इंग्रेडिएंट होता है जो इस नकली पनीर को बनाने में यूज किया जाता है। ये पनीर को जो है ना एक शेप देता है, एक टेक्सचर। भाई नकली आप कुछ भी बना रहे हो, वो दिखना तो चाहिए ना असली जैसा। तो ये जो मेल्टोडेक्स्ट्रिन है या जो सल्फेट्स होते हैं, ये एक प्रमुख इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसको शेप और टेक्सचर देने के लिए। फिर अब आप देखिए ना, ये जो मेल्टोडेक्स्ट्रिन है, ये पहले शैम्पूज में यूज होता था ताकि इसके द्वारा ज्यादा झाग आए, है ना, ज्यादा झाग आ जाए। लेकिन जब इसके ऊपर रिसर्च हुई तो पाया गया कि ये जो है हमारे बालों के लिए जो होता है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, हार्मफुल है। इसकी वजह से क्या हुआ, इसको बैन कर दिया गया कि अब ये आप जो है इसको यूज नहीं कर सकते हैं। और यही मेल्टोडेक्स्ट्रिन जो है हमारे खाने पीने की चीजों में यूज होता है, जिसके द्वारा ये नकली चीजों को ये बनाता है। अब दिल्ली में आपने देखा होगा कि यमुना नदी में कितना झाग उठता है, वो सब जो है शैम्पूज, केमिकल्स के द्वारा ही है। वो इतना भयानक झाग उठता है। कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेल्टोडेक्स्ट्रिन है, अब ये सोचिए इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। और हम जानते हैं, यार नहीं, कोई लोग नहीं जानते होंगे कि हर केमिकल का ना एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले के कोड्स होते हैं। एक कोड्स होते हैं कि भाई ये इसका कोड है, कि हम उसको लिटरली उसके नाम से नहीं पुकारते हैं। जैसे अभी आप अपने
कोई भी चीज़ आप जब खरीदते हैंगे तो उसके पीछे ना कुछ-कुछ कोट्स लिखे रहते हैंगे कि भाई इसको बनाने में क्या-क्या चीज़ों का यूज़ हुआ। तो उसके पीछे उसको आप कहेंगे NH3 क्या है या ये क्या है या ये क्या, आप इतना रिसर्च करने नहीं जाएँगे। आपने कहा हाँ भाई इसके अंदर जो लिखा है वो उतना हम लोग कई बार ध्यान भी नहीं देते कि भाई इसके अंदर कौन-कौन से केमिकल्स मिले हुए हैं और ये हमारी सेहत के लिए कितने फ़ायदेमंद है, कितने नुकसानदायक। तो ये सब ना कोट्स के द्वारा जो है ये पहचाने जाते हैंगे। और आप समझिए पूरा जो बिज़नेस मॉडल होता है, आप समझिए एक फैक्ट्री से ये केमिकल सल्फेट्स वगैरह निकलते हैंगे, फिर ट्रक में लोड होते हैंगे, लोड होके फिर क्या है इनके ऊपर सब बकायदा लिखा रहता है सारे कोड्स कि भाई इस ट्रक में फलाना कोड्स जा रहा है, इस ट्रक में फलाना केमिकल जा रहा है, ये इस इंडस्ट्री में जा रहा है। और आप समझिए कैसे पॉसिबल है कि ये बिना किसी एक सर्किल में ये मतलब बिना किसी के सपोर्ट के इतना बड़ा सिस्टम इस देश में चल रहा है। इस देश में नहीं कई जगहों पे चलता है, लेकिन क्योंकि हम इंडिया के हैं तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे कि बिना पुलिस के सपोर्ट के, बिना वहां के जो चेक पॉइंट्स आते रहेंगे, बिना उनके सपोर्ट के, बिना किसी नेता के सपोर्ट के, बिना किसी माफिया के सपोर्ट के ये सारी चीजें चल कैसे रही है। और ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है इतनी मिलावट करो जिसके पीछे कोई सर्किट ना हो, कोई रैकेट ना हो, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारे ट्रक्स जाते हैं, इंडस्ट्रीज में जाते हैं, वहां पे इनका प्रॉपर बिल रहता है, प्रॉपर GST रहती है। और भाई हर व्यक्ति को पता रहता है भाई फलाने नेता का ट्रक, फलाने माफिया का ट्रक है, फलाने नेता का ट्रक है, फलानी इंडस्ट्री का ट्रक है। उन सब के तार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो जो नीचे से लेके ऊपर तक व्यक्ति रहता है वो कहीं ना कहीं करप्ट होता है, कहीं ना कहीं सिस्टम का पार्ट होता है। और जो ये सारी चीजों को अलाउ करते हैं और तभी ये आपके और मेरे खाने के बीच में ये पहुंचती है, क्योंकि इतना आसान नहीं है। और ये इतना आसान नहीं है और इसके पीछे पूरा एक सिस्टम चलता है जो इतने बड़े देश की 130 करोड़ 140 करोड़ लोगों की जो फूड्स जो जो उसके दूध और पनीर चीज और ये सारी चीजों के अंदर जो है ये सारी चीजें को मिलावट कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट है, बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। तो ये सारी चीजें ना बिना नेता के, बिना पुलिस के, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी बड़े अफसरों के साजघाट के बिना ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। अब मैं दूसरा इनके पहले तो मैंने आपको बताया कि पहला जो होता है मेल्टोडॉक्स्ट्रिन होता है या ये सल्फेट्स होते हैं, ये नंबर 1 इंग्रेडिएंट रहता है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट रहता है जो इन सब चीजों को, नकली चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है यूरिया। यूरिया जो किसान लोग फर्टिलाइजर जो है ना खेतों में अपना यूज करते हैंगे, तो ये यूरिया यूज होता है। अब मैं आपको बताऊं कि कई बार हमारे किसान भाई लोग जो है कई बार वो बहुत अच्छी होते हैं, कई बार बहुत किसान लोग करप्ट भी होते हैं। अब आप समझिएगा है ना कि गवर्नमेंट ने कई बार चाहा, हमारे देश की गवर्नमेंट ने कई बार चाहा कि हम जो है इस यूरिया का जो ये जो पूरा जो खरीदारी बिक्री का है इसको हम आधार कार्ड से लिंक कर देते हैं। लिंक कर देंगे तो क्या होगा, एक व्यक्ति की सपोज करो 2 एकड़ जमीन है तो उसको 2 एकड़ के हिसाब से यूरिया मिलेगा, है ना। और किसी की 3 एकड़ की जमीन है, उसको मतलब जिसकी जितनी जमीन है उसके आधार कार्ड से लिंक होने का वो सारा उसका जो जमीन का ब्यौरा है वो उसके अंदर लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद उस हिसाब से उसको जो यूरिया है, जो फर्टिलाइजर्स है, वो उसको उसके हिसाब से मिलेंगी। लेकिन क्या होता है, कुछ लोगों जो गलत होते हैं उनको ये सारी चीजें पसंद नहीं आती हैं और वो क्या करते हैं कि भाई है ना इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते। अभी MP की गवर्नमेंट ने कोशिश करी थी कि भाई हम इसको नियम, लेकिन फिर क्या हुआ, प्रोटेस्ट करा और वो सारी चीजें जो हो गई वहीं की वहीं खराब हो गई, बैंड हो गई, है ना। मतलब उसका डेली यूज नहीं है। अब क्या होता है, ये किसान लोग जो हैं, कई लोग जो गलत होते हैं वो इसको ओवर क्वांटिटी में खरीदते हैं और फिर क्या होता है, इसको वो लोग इसकी ब्लैक मार्केटिंग होती है और फिर वही यूरिया यूज किया जाता है दूध बनाने में, उसको गाढ़ा करने में। इसका यूरिया का मेन काम यही होता है कि इसके द्वारा दूध, पनीर, चीज जो है ये सारी चीजें गाढ़ी होती है भाई, है ना, कि इसको है ना दिखना चाहिए, है ना, उस टेक्सचर में आना चाहिए। तो ये जो अब ये हम आप समझिए यूरिया कितना खतरनाक होता है ना। और हम ये सब चीजें, जहरीली चीजें खाते हैं, फिर हम बीमार होते हैं, फिर हम फलानी चीजों को दोष देते हैं, है ना। अभी रिसेंटली एक नया ट्रेंड आया कि एनालॉग पनीर हम खाएंगे, एनालॉग चीज हम खाएंगे। अब एनालॉग पनीर हुआ, ये सब चीजें होती क्या है कि भाई इसमें कोई भी चीज असली नहीं होती है ना। मतलब असली दूध से, डेयरी प्रोडक्ट से जो है ये जो एनालॉग पनीर है, ये सारी चीजें इस डेयरी प्रोडक्ट से नहीं बनती हैंगी, है ना। तो इसमें क्या यूज होता है, वही
सस्ता वाला पाम ऑयल यूज होता है ना, वनस्पति तेल यूज होता है, मिल्क पाउडर यूज होता है, स्टार्च यूज होता है, केमिकल इम्प्लीफायर्स यूज होते हैं। और ये सब चीजें यूज इसलिए होती हैं ताकि जो है ये रियल पनीर जो जैसा है वो वैसा दिखने पाए, उसके जैसा टेस्ट करने पाए। अब ये 100% हार्मफुल नहीं होता है ये एनालॉग जो पनीर होता है, लेकिन असली पनीर के मुकाबले और इस पनीर का कोई कंपैरिजन नहीं है। टेस्ट और दिखना सब कुछ आपको असली चीजों जैसा दिखेगा, और इसलिए ये एनालॉग पनीर को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात में इसको बैन कर दिया गया है। अब मैं आपको बता रहा था, ये जो तुकाराम मुंडे जी जो हैं, है ना, इनको महाराष्ट्र का सिंघम बोलते हैं, है ना, क्योंकि इनने एक्शन करा इस एनालॉग पनीर को भी बैन कराने में, बहुत बड़ा इनका योगदान था। और आज के समय में ना हम सबको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट की भी इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट को देखना चाहिए, है ना, ये सिस्टम जो है, क्योंकि आज का जो जनरेशन है, जो जेनजी जनरेशन है, जैसे अभी हमें देखा, है ना, जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट हुआ, है ना, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया, कि कितना बड़ा एक मूवमेंट था। भले ये मूवमेंट अब अलग दिशा में चला गया, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता, है ना, लेकिन जिस तरह से मूवमेंट था, ये लोग, है ना, नीट के बाद और भी बहुत चीजों के ऊपर ये मुद्दे उठा सकते थे, खैर वो अलग बात है। लेकिन ना गवर्नमेंट को भी समझना पड़ेगा कि जो हमारी जनरेशन के मुद्दे थे, हमसे पहली वाली जनरेशन के मुद्दे थे, वो आज की जनरेशन के वो सेम मुद्दे नहीं है। अब इस व्यक्ति के बारे में आपको सेक्युलर पॉइंट से बताया कि इस तुकाराम मुंडे जी ने कितना बड़ा हमारे दुनिया के अंदर एक योगदान किया। अब मैं आपको एक आत्मिक इसके पीछे का जो एक व्यक्ति है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस व्यक्ति का नाम हैगा एलिया। अब इस एलिया के बारे में ऐसे तो पहले राजा की किताब में बहुत सी बातें आएंगी, लेकिन मैं, है ना, उसको सब चीजें बताता हूं आपको मैं, कि जो याकूब की किताब में उसके 5वें अध्याय उसके 17 से 18 के बारे में अगर यदि हम पढ़ते हैं, तो जो एलिया था वो हमारे समानी सुख दुख भोगी मनुष्य था, है ना, और उसने प्रार्थना करी और 3.5 साल तक क्या हुआ, पानी नहीं बरसा, है ना। और इसके बारे में हम जानते होंगे, और उसका डीप विवरण मिलता है हमको पहला राजा की किताब उसका 17 अध्याय उसकी पहली आयत से आप जब पढ़ेंगे, तो इसने एक बात कही कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं, पानी गिरेगा नहीं। ये अथॉरिटी से उसने बोला कि इसकी अथॉरिटी इतनी पावरफुल थी कि 3.5 साल तक उस जमीन पे जो हुआ, उस समय जो हुआ, पानी नहीं बरसा। इसने बोला कि जब तक मैं बोलूंगा नहीं, पानी गिरेगा नहीं। और क्या कारण क्या था, क्योंकि उस समय जो इजरायली थे, वो जो है पराये देवताओं के सामने, खास तौर से बाल के सामने झुकने लगे थे। और क्या हुआ कि इन्होंने जब मूर्ति पूजा, जो नंबर 1 कारण था, ये सारा चीजें हुआ जो पानी नहीं बरसा, नंबर 1 कारण था कि जो इजराइलाइट थे, है ना, वो मूर्ति पूजा, राजा आहाब थे उस समय और रानी येजेबेल थी, है ना, तो उन्होंने पूरे राज्य को, पूरे नेशन को फोर्स करा कि तुम्हें बाल की पूजा करनी पड़ेगी। और इजरायली लोग उसके सामने बाल के सामने वो लोग झुक गए और उसकी पूजा आराधना करने लगे। फिर क्या है, हम जानते हैं कि व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय उसकी 17 से 18 आयत तक आप जब पढ़ेंगे, तो उसमें व्यवस्था विवरण की किताब में तो परमेश्वर एक चेतावनी देता है कि जब भी तुम पराये देवताओं के सामने झुकोगे, उनकी सेवा करोगे, उनकी पूजा करोगे, उनके सामने अपने सर को झुकाओगे, तो क्या होगा, मैं तुम्हारी जमीन पे बारिश को रोक दूंगा। ये दूसरा कारण था, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी व्यवस्था विवरण में इसके बारे में वार्निंग दी थी। और थर्ड जो है ना, एक आत्मिक वेकअप कॉल था कि खुदा उनको जगाना चाहता था इजरायलियों को। और जब ये 3.5 साल का जब उनकी जमीनों में बारिश नहीं बरसा, तो कई इजरायली लोग जो है इजरायली, मोस्ट ऑफ द इजरायली जो है वापस बाल के सामने से निकलकर वो जो है वापस जो है अपने यहोवा परमेश्वर की उनके सामने पूजा उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने लगे। अब एलिया के शब्दों के कारण ये सारा चीजें हुई, और परमेश्वर चाहता था ऐसा हो। तो केवल अगर एलिया का रोल देखें तो वो एलिया उस समय उपस्थित था, इसलिए परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। उस जनरेशन में, उस समय में वो उपस्थित था, इसलिए दाऊद बोलता है कि मैंने अपने पीढ़ी में अपने कार्य को किया। हमारी पीढ़ी में हम सबको खुदा एक मौका देता है कि हम अपनी पीढ़ी में उस कार्य को करने पाए जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम करें। अब इसमें एक बात कहता है, बाइबल कहती है याकूब की किताब में, कि एलिया भी हमारे समान सुख और दुख भोगी मनुष्य था। हमारे समान, हमारे लिए सुख की परिभाषा क्या हो सकती है कि रोटी कपड़ा मकान हमको मिलता जाए,
अच्छी हमारी फैमिली हो, सब कुछ एक दूसरे के सामने अच्छा बातें करें, अच्छी अच्छी चीज़ें करें, सब कुछ अच्छा अच्छा हो, अच्छा खाना हो, अच्छा कपड़ा हो, अच्छी कोई प्रकार की कोई बीमारी ना हो, कोई फालतू खर्चे ना हो, अच्छा बिजनेस हो या अच्छी नौकरी हो या अच्छा प्रमोशन हो, अच्छा पैसा हो हमारे पास, अच्छी अच्छी जगहों पे हम लोग घूमने जाएं, अच्छे अच्छे हम सारी चीज़ें अच्छी करें। ये हमारे लिए गुड टाइम्स होता है। इसके लिए मेरे अलग बात है कि जब हम कहते हैं कि परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ अच्छा कर, तो एक्चुअली में वो गलत है। सब कुछ अच्छा हमारे जीवन में, एक मसीह के जीवन में खास तौर से सब कुछ अच्छा कभी, जब तक हम जिंदा हैं, सब कुछ तो अच्छा नहीं होगा, है ना। सब कुछ तो अच्छा नहीं ना इस एलिया के जीवन में हुआ। इसलिए लिखा है, इसको कॉम्बिनेशन में लिखा है, सुख और दुख। सब कुछ हर समय, हर साल अच्छा रहे, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यीशु ने साफ कहा कि जो मेरे बीच, उसने उसकी कीमत भी, हम सब, मैं उन सब चीजों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन एक कीमत है कि यीशु बीच चलने की। अब ऐसा नहीं कि एलिया के समय में दुख का समय नहीं आया, है ना। उसने, अब एलिया के समय में दुख का समय आया, सुख का समय भी आया। अब सोचिए उसकी क्या ग्रैंड एंट्री थी। जब हम पहले राजा की किताबों में पढ़ते हैं कि उसने 2, है ना, वेदियां बनवाई और एक से स्वर्ग से आग गिरेगी और जला दे, तुम्हारा, फिर उसने बाल का मजाक भी उड़ाया है, तुम्हारा देवता तो सोता होगा, फलाना ठिकाना। खूब उसने कॉमेडी करी उस जगह पे, खूब उसने सीरियसली करी, और उसने असंभव को, स्वर्ग से आग को, आसमान से आग को गिरा के उसने उस वेदी को जलाया जिसपे पानी पड़ा था, जिसके असंभव सी सिचुएशन थी उसके जीवन, हमारे सबके जीवन में वो ग्लोरियस मोमेंट, जैसे एलिया के जीवन में एक ग्लोरियस सुख का मोमेंट था, लेकिन एक दुख का भी मोमेंट था कि जब वो नाले में पड़ा रहता था, कौवे उसको खाना खिला रहे हैं, 3.5 साल तक पानी नहीं बरसा है। वो लोगों ने तो सफर करा ही, लेकिन साथ में एलिया ने भी सफर करा। ऐसा नहीं है कि जब हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा होगा तो वो आसपास ही गलत हो रहा है, उसके द्वारा हम भी, जब कोविड आए तो ऐसा ही था कि कुछ जहां पे कोविड हुआ वहीं पे लोग ग्रसित हुए, सारी दुनिया ने उसका कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करा। तो यदि गलत हमारे आसपास हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। तो दुख में जो था, एलिया को भी दुख आया जब उसका मजाक उड़ाता, उसको लोगों को भेजा जाता था कि इसको मारा जाए, यू नो लेकिन वो उस समय में उस करप्शन के अगेंस्ट में, उस गलत लोगों के सामने, उस डर के सामने, जहां सब सर झुका रहे थे, उसने उस डर के सामने सर को नहीं झुकाया। उसने, लोग उसको धोखा दे रहे थे, लोगों के बीच में धोखा था, लेकिन वो उस धोखे का पार्ट नहीं बना, वो उस डर का पार्ट नहीं बना। जैसे ये तुकाराम जी जो हैं, ये आज के समय में 2026 के अंदर उस सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहा। वो एलिया उस समय में उस सिस्टम का पार्ट नहीं बना। आज आप और मेरे सामने भी यही सवाल है। बहुत मिलावटें हैं हमारे सामने, बहुत सी चीजें गलत हो रही है हमारे सामने, तो क्या आप भी उसका पार्ट बन के अपने जीवन को जी रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपने जीवन के साथ? एलिया ने तो नहीं किया। इस तुकाराम जी के पर्सनल लाइफ के बारे में, एक सेक्युलर आदमी है ये, एक संसारिक दुनिया का आदमी, मुझे को नहीं पता होता, लेकिन जो अचीवमेंट्स है मैं वो आपको बता रहा हूं, उस एलिया ने नहीं करा। तो क्या आज आप और मैं कॉम्प्रोमाइज करते अपने जीवन में, और उसका रिजल्ट क्या आता है ये हम सब बेहतर जानते हैं। उम्मीद करता हूं परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको आशीष दिया होगा। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा है तो उसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और एक और बहुत अच्छा वीडियो अभी मैंने बीते दिनों में मैंने बनाया है कि परमेश्वर के स्पर्श की हमको कितनी ज्यादा जरूरत है। जरूर ऊपर दिए गए लिंक उसको क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं इस वचन के द्वारा आपको आशीष मिला होगा। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की।